morning student. How are you? I hope you are fine. संज्ञा पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि संज्ञा आया कहाँ से, जिसके लिए मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी। पद किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा कि वाक्य के शब्दों को पद कहते हैं। आप सभी को पद के बारे में समझने आ गया होगा। तो मेरा दूसरा प्रश्न है कि वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य शब्दों का वह समूह है जिससे कोई अर्थ निकले, उसे वाक्य कहते हैं। आप सभी को वाक्य के बारे में समझ में आ गया होगा। एक मैं वाक्य से भी आपको समझाती हूँ। जैसे कि मुझे माँ के साथ जाना है, कि मुझे माँ के साथ जाना है। यह एक वाक्य है जिसमें ये सभी पदों को मिलकर एक अर्थ बनता है। अब मैं आपको पद के कितने प्रकार होते हैं पूछूंगी। पता है आपको? पद के 5 प्रकार होते हैं। 1 संज्ञा, 2 सर्वनाम, 3 विशेषण, 4 क्रिया, 5 अव्यय। पद के प्रकार के बारे में आप सभी जान चुके हैं कि पद के 5 प्रकार होते हैं। तो चलिए अब हम पद का पहला प्रकार, जो कि संज्ञा है, उसके बारे में जानेंगे। जानना है ना? अच्छा, ठीक है। चलिए तब हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। किसी व्यक्ति मतलब प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कि जिसमें कोई व्यक्ति का नाम हो, मतलब कि कोई प्राणी का नाम हो, वस्तु का नाम हो और स्थान या भाव, इस सब के नाम जो होते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब हम इसे विस्तार से समझेंगे। जैसे कि व्यक्ति मतलब के प्राणी, मैंने जैसा आप सभी को बताया कि व्यक्ति मतलब कि प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणी के नाम इस प्रकार है: सचिन, पायल, माता, पिता, घोड़ा, शेर, बाघ, हाथी, बंदर, मछली आदि। ये सभी व्यक्ति मतलब प्राणी के नाम है जिसे हम संज्ञा कहते हैं। वैसे ही अब हम वस्तु के नाम के बारे में जानेंगे। वस्तु के नाम में पिंजरा, मूंगफली, कंगन, मिठाई आदि, ये सभी वस्तु के नाम है जिसे हम संज्ञा कहते हैं। वैसे ही अब हम स्थान के नाम के बारे में जानेंगे। स्थान के नाम इस प्रकार है: घर, उपवन, उपवन मतलब बगीचा, डाकघर जहाँ पे
हमारे लिए जो चिट्ठी आती है उसे हम डाकघर कहते हैं आदि। ये सभी स्थान के नाम हैं जिसे हम संज्ञा कहते हैं। वैसे ही अब हम भाव के नाम को जानेंगे। भाव के नाम गर्मी, गर्मी का मौसम अभी चल रहा है ना, बहुत गर्मी लगती है। खुशी, खुशी मतलब एक आनंद जो कि भाव है जिसे हम देख नहीं सकते, उसको अनुभव कर सकते हैं। बुढ़ापा, जो इंसान के अंदर बुढ़ापा आ जाता है। मित्रता आदि भाव के नाम है जिसे हम संज्ञा कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब आप सभी को संज्ञा के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे। जानना है ना संज्ञा के भेद के बारे में। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। भेद मतलब प्रकार, जो कि संज्ञा है उसके 3 प्रकार है, वो हम अब जानेंगे। जैसे कि पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं, मतलब कि उसके भी 2 प्रकार है। पहला समूहवाचक संज्ञा, दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। मतलब के मुख्य तौर पर संज्ञा के 3 प्रकार है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमें 5 प्रकार के बारे में जानने को मिलता है। जैसे कि पहला व्यक्तिवाचक हुआ, दूसरा जातिवाचक हुआ। अब जातिवाचक में फिर 2 भेद है, एक समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। इस तरह मुख्य तौर पर 3 संज्ञा के प्रकार है, एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ने संज्ञा और संज्ञा के भेद के बारे में जाना। संज्ञा के भेद के बारे में विस्तार से मैं आप सभी को संज्ञा पार्ट 2 वीडियो में समझाऊंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।